सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को परम सुंदर सृष्टि का वर्णन विस्तार से सुनाते हैं। कहते हैं परीक्षित जी ने कहा आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या? तो मुझे यह बताइए कि परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाता है। इसका ये परम सुंदर प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हुए। बोले राजा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाता है, आपने अच्छा प्रश्न किया। और परमात्मा सृष्टि को बनाने के बाद इसको समाप्त करता है और किसी भक्त को बचाने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। नाना प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। आपसे हमारे इतने प्रश्न है कि आप इन सब का जवाब दें। तो परम सुंदर सृष्टि का वर्णन सुनाया। इसके बाद कहते हैं देखो परमात्मा रक्षा उसी की करता है जो रक्षा के योग्य हो। जैसे देख लीजिए आप भक्त को देख लीजिए, ये परमात्मा की बुराई करने वाला देख लीजिए। मैं आपको सही कहूं, कुछ लोग वास्तव में परमात्मा की बुराई इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि वो सोचते हैं क्या कि जैसे रावण है, तो रावण ने कितना पाप किया तो ठाकुर जी उन्हें मारने के लिए उसका उद्धार किया। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य कैसा सा, आप लोग ये सोचो कि हम भी ठीक रावण के जैसे पाप करने लग जाएं तो हो सकता है भगवान हमें भी मुक्ति दे, हमें मारने के लिए आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रावण जो है वो यहाँ का कोई नहीं है। हाँ, हम सब मानवों से उसका कोई संबंध नहीं। वो साक्षात भगवान का द्वारपाल है। तो देखो पाप करने से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं आने वाले ठाकुर जी हमें मारने के लिए। इसलिए हमारी तो आपसे यही विनती है
कि पाप ना करें, जितना हो सके भजन करे, भक्त बने। भक्त को बचाने के लिए ठाकुर जी सबसे ज्यादा आते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं। लेकिन बस भक्ति हमारी उस चरण सीमा पर होनी चाहिए। भक्ति पर विश्वास ना हो और ठाकुर जी आ जाए, गोविंद आ जाए, ऐसा नहीं। भक्ति में विश्वास होना चाहिए। विश्वास मतलब विश्वास कहा तो एक गांठ, जैसे हम गांठ लगाते किसी धागा में, विश्वास का मतलब एक गांठ, दृढ़ विश्वास का मतलब दो गांठ। दो गांठें जब लग जाएं तो वो दो गांठें जल्दी खुलने वाली नहीं। जब एक गांठ लगाएंगे ना तो वो जल्दी टूट सकती है, खुल सकती है। इसलिए परमात्मा के प्रति विश्वास वो हो, दृढ़ता का। मन के जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये भगवान श्री राम जी ने शबरी मैया से कहा है अरण्य कांड में, जब ठाकुर जी वहां पर गए शबरी के आश्रम पर, तब की बात है। ये नवदा भक्ति है। वहां पर शबरी मैया से बात कही है राम जी। तो प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास होगा तो हमें ठाकुर जी अवश्य बचाने आएंगे। दुख जीवन में जब आता है, जब हम ठाकुर जी को भुला देते हैं। लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, नाना प्रकार की परेशानी आती है हमारे जीवन में। भक्ति में कोई कामना नहीं होना चाहिए। कामना में भक्ति में कामना होगी तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अदला बदली हो गई। हमने आपकी भक्ति करी और आपसे हमने वरदान मांग लिया, ठाकुर जी ये दे दीजिए, क्योंकि इच्छा है हमारी। भक्ति तो ऐसी होना चाहिए कि कोई कामना ना हो। जैसे मैं आपको बता दूं, भक्ति दो प्रकार की होती है। अमल भक्ति, दूसरी होती है मद भक्ति। मद भक्ति मतलब कामना। अमल भक्ति मतलब कोई कामना नहीं। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं। एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा मुझे ये बताइए नारद जी, आप तो सब जगह भ्रमण करते हो, सबके बारे में जानते हो, हर व्यक्ति के बारे में जानते हो और हर देवता के बारे में जानते हो, इसका स्वभाव कैसा है? मुझे आप ये बताइए, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीन देवताओं में से सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है? अब नारद जी सब जानते हैं नारद जी। तो नारद जी ने कहा सबसे पहले होते हैं ब्रह्मा जी। तो बोले ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? बोले पुष्कर जाओ, व्यक्ति पुष्कर जाओ। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, बहुत तप किया। 3 महीने तक ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो भक्तराज, क्या चाहिए? भक्तराज बोले प्रभु दर्शन हुए तो कामना नहीं। बोले नहीं, क्या ब्रह्मा और विष्णु ही दे सकते हैं? विष्णु और महेश ही दे सकते हैं क्या? मैं नहीं दे सकता। बोले वरदान मांगो। भक्तराज बोले मुझे वरदान दीजिए, पहला मेरे घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, मेरा बंगला नहीं है, बंगला बन जाए। बोले ब्रह्मा जी बोले कितने वरदान मांगो? बोले 3 महीने तपस्या की, 3 मांगे। चलो 3 मांगो। बोले दूसरा, बोले विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाए। चलो ठीक है। तीसरा वरदान ये है, जब भी मैं चाहूं 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। अब
समय आया बारिश का, बारिश हुई, उसके मकान पर जो पुता हुआ था ना बानिश वगैरह वो धुल गया, उसको जुकाम हो गया। अब लगा ब्रह्मा जी को पुकारना, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले देखो हमारे मकान में जितना कलर था ना वो सारा धुल गया, इस कलर को पुतबादू जही कहते हैं, मेरा महल होना चाहिए चकाचक। ठीक, अब तो महल चकाचक हो गया। बोले बारिश को रुकवा दो, ठीक है बारिश रुकवा देते। अब तीसरा वरदान यही है कि 3 वरदान में जच्चा है तो फिर मानो। ब्रह्मा जी बोले ठीक। अब कुछ समय आया, उसको थोड़ा बहुत बुखार आया, बुखार आया तो लगा चिल्लाना, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले 3 महीने तपस्या की, मुझे तो अपना नौकर ही समझ लिया, जब देखो जब मुझे चिल्लाने लगता है। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है भक्तराज? बोले मुझे जुकाम, मुझे बुखार है, मुझे वरदान दीजिए पहला कि कभी जीवन में मेरा स्वास्थ्य खराब ना बना। बोले ठीक है। अब तो भक्तराज प्रसन्न हो गए। भक्तराज बड़े प्रसन्न हुए। आप लोगों का मन नहीं लग रहा था? इधर आ जाओ सामने को, आप लोग इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ इधर। साइड से हो जाओ ना, साइड से आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ बहन जी, आप इधर आ जाओ। बोलिए रघुवीर सरकार की जय। तो वरदान मांगा, अब वरदान तो दे दिए। ब्रह्मा जी कहाँ पहुंचे? नारायण जी के पास। नारायण जी से बोले प्रभु मेरी इस भक्त से रक्षा करो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इसे थोड़ा सा कुछ भी होता है तो ये मुझे पुकार कर, इस भक्त से मेरा पीछा छुड़ाइए। नारायण प्रभु बोले ऐसे भक्तों को अब जल्दी वरदान क्यों दे देते? मैं पता है कि मैं भक्तों की बहुत परीक्षा लेता हूँ, ठोक पीट करके देखता हूँ कि भक्त मेरे लायक हुआ है या नहीं। आप तो जल्दी प्रसन्न हो गए वरदान में। बोले इस बार बचा दो, अब मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगा, किसी को वरदान नहीं दूंगा ऐसा। अब तो नारायण प्रभु ने योग माया से कहा, सरस्वती जी से कहा कि आप जाकर के इस भक्त की जिह्वा पर बैठ जाइए। अब की बार ब्रह्मा जी से उस भक्त ने वरदान मांगा। सरस्वती जी विराजमान है, वो मांगना तो कुछ और चाहता है, लेकिन उसकी मुख से क्या निकला? बोला मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस संसार से मुझे मुक्ति मिल जाए। दूसरा वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक मैं आपके चरणों में ही प्रेम करता रहूं। और तीसरा वरदान ये दीजिए मैं जिस योनि में जाऊं कभी आपको ना भूलूं। तो ऐसे भक्त हैं, ये आज के युग के भक्त हैं, इसी कलिकाल के भक्तों की बात है। तो भक्ति ऐसे नहीं होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए निष्काम, जिसमें कोई कामना ना हो। तो कथा कहाँ चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी बताइए? है किसी को मालूम? ऐसी कथा में काम नहीं चलेगा।
तो आइए हम द्वितीय दिवस द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद में परम सुंदर भगवान के भक्त विदुर जी महाराज का प्रसंग है, परम सुंदर है। विदुर जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। विदुर जी के यहाँ मेरे गोविंद, आप सभी को कथा मालूम है, मेरे ठाकुर जी छिलकों का भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण विदुरानी ठाकुर जी को पत्तल पर छिलके रखते जा रही, केले फेंकते जा रही, और मेरे गोविंद पा रहे हैं प्रेम से, कह रहे हैं बुआ जी ये तो बहुत मीठा है। विदुरानी बहुत प्रसन्न हो रही है, कहती गोविंद तुम कहते हो तो अवश्य मीठा होगा। ऐसा करते करते ठाकुर जी 10 छिलकों को खा गए। तक विदुर जी महाराज आए मेवा में स्थान लेकर, तो कहा गोविंद इन्हें ग्रहण करो आप। ठाकुर जी ने एक लड्डू को ग्रहण किया, तो कहा विदुर जी आप पूरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। बोले क्या बात है? बोले जो स्वाद मुझे बुआ जी ने छिलके खिलाए ना, जो स्वाद उनमें मुझे मिला है वो स्वाद आपके इस लड्डू में नहीं है। क्यों? क्योंकि बुआ ने खिलाया तो उसमें प्रेम का रस था, आपने जो खिलाया उसमें प्रेम नहीं। ठाकुर जी कैसे रिझते? तो संतों को कहना है, सभी संत कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब वेद बताते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब वेद बताते हैं। जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। कहते हैं ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कैसे खिला रहे हैं ये नहीं देखते, मेरे गोविंद देखते हैं किस भाव से खिला रहे हैं। तो प्रेम प्रिय है प्रभु। कथा तो देखो बहुत लंबी है, तो ये हम आगे प्रवेश करते हैं। कथा हम मनु जी महाराज जो है ना, उनकी 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं।
उत्तानपाद और प्रिय, आकृति, प्रसूति, देहूति। तो हम चलते हैं देहूति के प्रसंग पर। देहूति जी जो है ना, इनका विवाह होता है कर्दम जी से। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा, बेटा तुम गृहस्थ जीवन जियो पहले। बोले नहीं पिताजी, हम तो वन में तपस्या करने जाएंगे। कर्दम जी तप करने के लिए चले गए। उनका जीवन मतलब निकल ही गया, समझो वृद्ध अवस्था आ गई तप करते करते। तप किया। अब उनके मन में विचार आया क्या कि यदि मेरा विवाह हो जाए तो वो अच्छा रहे। तो अब तो विवाह की कामना करके तप करने लगे। 10,000 वर्ष बीत गए। गोविंद को जब पता चला कि मेरा भक्त विवाह के लिए तप कर रहा है, लोग तो करते हैं पद प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन ये भक्त ऐसा है, ये विवाह के लिए तप करता है। तब ठाकुर जी प्रसन्न होकर के दर्शन देते। तो कहा कि मैं आपके विवाह की तैयारियां करके आया हूं, लड़की को पक्की करके आया हूं। कर्दम जी बोले मुझे विवाह नहीं करवाना। क्यों? ठाकुर जी से छुपा रहे। अब बताइए ठाकुर जी से कभी छुपता है? कुछ नहीं छुपता। तब गोविंद ने कहा पहले बता देते तो हम रिश्ता पक्का क्यों करते। तो बोले आप रिश्ता पक्का करके आए हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आप मुझे एक वचन दीजिए। बोले क्या? मैं विवाह करूंगा, आपको मेरा पुत्र बनकर आना। कर्दम जी बोले पुत्र बनकर आना। ठाकुर जी बोले ठीक है। मनु जी की पुत्री देवहूति से कर्दम जी का विवाह हुआ। मनु जी से कहते हैं कर्दम जी, विवाह तो मैं तब करूंगा जब आप मुझे एक वचन दोगे। बोले क्या? बोले ये वचन दीजिए कि मेरा विवाह होगा और पुत्र होगा, तब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और आपकी बेटी को अकेला रहना पड़ेगा। कोई मंजूर तो विवाह करो, नहीं तर जाने। मनु जी बोले ठीक है। विवाह हुआ। कर्दम जी पत्नी को लेकर के पहुंचे। कहाँ? वन में रहते थे तो वहीं पर कटिया थी, वहीं पर रहने लगी। समय बीता, समाधि में लीन हो गए कर्दम जी। बहुत समय तक प्रभु का ध्यान किया। समाधि टूटी 40 साल बाद। तब तक वृद्ध हो गई थी देवहूति। देवहूति वृद्ध हो गई, समाधि टूटी। देखा ये कौन? तो परिचय दिया कि मैं आपकी पत्नी। कर्दम जी प्रसन्न हुए कि 40 वर्ष तक मेरी समाधि अवस्था में मेरी पत्नी ने सेवा की, बहुत पतिव्रता। कहा देवी नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए। कर्दम जी ने क्या किया? एक खंडा महल बनवा दिया। अब तो हजारों दास दासियां हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे समय हुआ। 9 पुत्रियां हो गई। 10वीं संतान में स्वयं कपिल जी आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर आते हैं। दर्शन किए। कर्दम जी से कहा आपके यहाँ 9 पुत्रियां हैं और हमारे पास 9 बेटा है। यदि बड़ा सुंदर जोड़ा बनता है, यदि शादी कर दो तो बढ़िया रहेगा। कर्दम जी बोले अच्छी बात है पिताजी। 9 बेटियों का विवाह उनके साथ हुआ। कपिल भगवान के दर्शन करके कर्दम जी बोले प्रभु अब तो हम जा रहे हैं, आप मेरे घर में आए हो, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तप करने तो जाना ही नहीं। कपिल के दर्शन करके कर्दम जी तप करने के लिए चले गए। एक दिन देवहूति मैया ने कपिल जी को व्यास मंच पर बिठाला। व्यास मंच पर बिठाल करके नाना प्रकार से प्रश्न करती थी, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए और मेरा जीवन सम जाए। परम सुंदर उपदेश कपिल जी ने मैया देवहूति को दिया। देवहूति मैया
वो जब उपदेश दिया, ज्ञान दिया ना, वो जब भक्त उस चरण सीमा पर पहुंचता है ना, तो गंगा जैसी धार बन करके वो भक्त बह जाता है, पानी बन करके बह जाता है। आज यहूदी ने कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करके ठाकुर जी में समाहित हुए। प्रभु कपिल भगवान गंगा सागर पर पहुंचे, गंगा सागर पर पहुंचे। वहां पर आज भी कपिल भगवान का आश्रम है। आप सभी को मालूम है, मन नहीं लग रहा, शांति बनाए रखो। तो आइए प्रभु का भजन। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहारी कान्हा जी, हो बलहारी कान्हा जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार श्यामा जो, बलहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। लगती है हम